क्रिकेट प्रेमियों, अगर हम दूसरे वनडे की हार को गहराई से देखें तो समझ आता है कि गंभीर का गुस्सा जायज़ क्यों है। जब आप 250-300 रनों का पीछा कर रहे हो तो आपको एक मजबूत साझेदारी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने क्या किया, गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर अपने विकेट इनाम में दे दिए। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोई जादुई गेंदें नहीं फेंकी, बल्कि हमने खुद अपनी गलतियों से उन्हें मैच गिफ्ट कर दिया। गौतम गंभीर जब खुद खेला करते थे तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी क्रीज पर टिकना और दबाव को सोखना। याद कीजिए 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल या 2007 का टीबीज वर्ल्ड कप फाइनल, गंभीर ने हमेशा संकट के समय टीम को संभाला। यही वजह है कि आज जब वो कोच की भूमिका में हैं तो वो बल्लेबाजों में वही फाइटिंग स्पिरिट देखना चाहते हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर से खबर है कि गंभीर ने मीटिंग में यहां तक कह दिया, अगर आप दबाव में बिखर जाते हैं तो आप ब्लू जर्सी पहनने के हकदार नहीं हैं। दूसरा वनडे मैच जहां हमारी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, मिडिल ऑर्डर की वो सुस्ती और गेंदबाजों की वो बेअसर लाइन लेंथ देखकर गंभीर ड्रेसिंग रूम में ही आगबूला हो गए थे। मैच खत्म होने के तुरंत बाद एक लंबी मीटिंग चली। गंभीर ने साफ शब्दों में कहा, अगर देश के लिए खेलना है तो मैच जिताने वाला जज्बा दिखाना होगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे अब नहीं चलेंगे। और इसी गुस्से का नतीजा है कि तीसरे वनडे की प्लेइंग 11 में वो बदलाव होने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद इंग्लैंड की टीम ने भी नहीं की होगी। पहला बड़ा बदलाव फ्लॉप मिडिल ऑर्डर पर। पिछले कुछ मैचों से टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहा है, खासकर वो बल्लेबाज जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन उनका बल्ला लगातार खामोश है। गंभीर का मानना है कि मिडिल ऑर्डर में रन गति को रोकने वाले बल्लेबाजों की जगह अब नहीं बनेगी, इसीलिए पहले बदलाव के रूप में एक इनफॉर्म आक्रामक युवा बल्लेबाज को टीम में शामिल किया जा रहा है जो स्पिन और पेस दोनों को आसानी से काउंटर कर सके। दूसरा बड़ा बदलाव, स्पिन डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल। इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स को आसानी से पढ़ रहे हैं। पिछले मैच में बीच के ओवरों में विकेट न मिलना हार का सबसे बड़ा कारण बना। गंभीर ने इस कमजोरी को भांप लिया है। एक ऐसे स्पिनर को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जो डिफेंसिव बॉलिंग कर रहा था और उसकी जगह टीम में एंट्री हो रही है एक मिस्ट्री स्पिनर या कहें एक धाकड़ विकेट टेकर की, जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने का मौका ही नहीं देगा। तीसरा बदलाव तेज गेंदबाजी आक्रमण में है। दूसरे वनडे के आखिरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। गंभीर इस बात से बेहद नाराज हैं कि हमारे गेंदबाज यॉर्कर और स्लोअर गेंदें डालने में नाकाम रहे। इसी वजह से तीसरे वनडे में एक अनुभवी और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज की वापसी तय हो चुकी है जो आखिरी के ओवरों में रनों पर लगाम लगा सके। अब सवाल उठता है कि क्या गंभीर का ये गुस्सा और ये 3 बड़े बदलाव टीम इंडिया को सीरीज जिता पाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब भारतीय टीम को हल्के में लिया गया है उसने उतनी ही जोरदार वापसी की है। 3 ओडीआई सिर्फ एक मैच नहीं है, ये टीम इंडिया के आत्मसम्मान की लड़ाई है। फैंस सोशल मीडिया पर बंटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि गंभीर का ये कड़ा फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि टीम को एक वेकअप कॉल की ज़रूरत थी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े मैच में 3 बदलाव करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन गंभीर तो गंभीर हैं, वो जोखिम लेने से कभी नहीं डरते। अब बात करते हैं कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं। नंबर 1 रोहित शर्मा कप्तान पारी की शुरुआत करेंगे और पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाएंगे। नंबर 2 शुभमन गिल रोहित के साथ मिलकर पारी को संभालने और बड़ी साझेदारी करने की जिम्मेदारी। नंबर 3 विराट कोहली टीम की रीढ़ की हड्डी जो मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देंगे। नंबर 4 केएल राहुल विकेट कीपर, एक्स फैक्टर खिलाड़ी जो स्पिनर्स के खिलाफ काउंटर अटैक करेंगे। नंबर 5 श्रेयस अय्यर, ईशान किशन गंभीर की रणनीति के तहत यहां एक बड़ा फैसला हो सकता है। फॉर्म को देखते हुए किसी एक को ड्रॉप करके जैसे आक्रामक युवा को मौका दिया जा सकता है जो फिनिशर का रोल निभा सके। नंबर 6 शिवम दुबे टीम के मुख्य ऑलराउंडर जो तेज गेंदबाजी के साथ साथ लोअर मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाएंगे। नंबर 7 अक्षर पटेल, किफायती गेंदबाजी और निचले क्रम में दमदार बल्लेबाजी का विकल्प। नंबर 8 कुलदीप यादव एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। वे सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि बल्लेबाज को लालच देकर आउट करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 9 जसप्रीत बुमराह, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ
जो शुरुआती और डेथ ओवरों में विकेट निकालेंगे। नंबर 10 मोहम्मद सिराज, नई गेंद से स्विंग कराने और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी। नंबर 11 हर्षदीप सिंह, अनुभवी डेथ बॉलर, तीसरे बदलाव के तौर पर डेथ ओवरों में रन रोकने के लिए हर्षदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है, जो यॉर्कर और स्लोअर गेंदें फेंकने में माहिर हैं। अब देखना होगा कि जब टॉस के वक्त रोहित शर्मा नई टीम शीट लेकर मैदान पर उतरेंगे तो इंग्लैंड के हौसले कितने पस्त होते हैं। क्या टीम इंडिया इस करो या मरो वाले मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करेगी? आपको क्या लगता है, क्या गंभीर ने इन 3 खिलाड़ियों को बाहर करके सही किया? और आपकी पसंदीदा प्लेइंग 11 क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।